नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज के वीडियो में हम समझेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने वाली दो और महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं, जिसमें से पहला है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस और दूसरा है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि लाप्लास नेबुलर हाइपोथेसिस, पासिंग स्टार हाइपोथेसिस एंड प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। अब चलिए शुरू करते हैं। बाइनरी स्टार परिकल्पना क्या है? बाइनरी स्टार परिकल्पना हमारी सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई? इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कई वैज्ञानिकों ने विभिन्न परिकल्पनाएं दी हैं। इनमें से एक और प्रसिद्ध परिकल्पना है जो है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, जिसे रसेल ने 1937 में प्रस्तावित किया था। रसेल ने यह सुझाव दिया कि प्रारंभ में दो सूर्य जैसे तारे एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में थे, यानी कि दो सितारे एक बाइनरी सिस्टम में थे। फिर इन दोनों में से एक तारा फट गया या गायब हो गया, जिससे उसका पदार्थ दूसरे तारों के चारों ओर एक घूर्णनशील डिस्क के रूप में फैल गया। इस डिस्क से ही बाद में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि का निर्माण हुआ और इस तरह हमारा सौर मंडल अस्तित्व में आया। इस परिकल्पना की मुख्य विशेषताएं हैं कि प्रारंभ में दो तारे थे, न कि एक तारा विनष्ट हो गया जिससे पदार्थ निकला। बचा हुआ तारा हमारे सूर्य के रूप में आज भी मौजूद है। ग्रहों का निर्माण निकले हुए गैस और धूल से हुआ। इस परिकल्पना की आलोचनाएं और लिमिटेशन में था कि हालांकि यह परिकल्पना रोचक है, लेकिन इसे कुछ वैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं की क्योंकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ऐसा दो तारकीय टकराव बहुत दुर्लभ माना जाता है। यह समझना पाना कठिन है कि एक तारे का पदार्थ इतने संतुलित तरीके से कैसे फैला कि वह आगे चलकर ग्रह बन गया। इस फिगर के बेसिस पे हम देख सकेंगे कि बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस क्या कहता है। अब हम दूसरा परिकल्पना देखेंगे, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस यानी अंतर तारकीय धूल सिद्धांत। सौर मंडल की उत्पत्ति को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण परिकल्पना में से इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस भी था। इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस एक आधुनिक सोच है जो यह मानती है कि ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण अंतरिक्ष में बिखरी धूल और गैस के बादलों से हुआ। इस परिकल्पना को 20वीं सदी में खगोलविदों ने प्रस्तुत किया, विशेषकर उन वैज्ञानिकों ने जो इंटरस्टेलर मीडियम यानी अंतर तारकीय माध्यम का अध्ययन कर रहे थे। इसमें से मुख्य हैं ऑटो स्मिथ। ब्रह्मांड में तारों के बीच फैला हुआ है गैस, धूल और प्लाज्मा का एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है। यही इंटरस्टेलर डस्ट धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण एक जगह संकेंद्रित होने लगता है। संकेंद्रण के कारण गैस और धूल आपस में मिलकर घूर्णन डिस्क बना लेते हैं। इस डिस्क से ही आगे चलकर तारे, ग्रह, उपग्रह और अन्य पिंड बनते हैं। इस परिकल्पना की प्रक्रिया को हम सरल भाषा में समझेंगे। इस सिद्धांत की 4 चरणों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला है धूल और गैस का अस्तित्व। आकाश गंगा के भीतर हजारों प्रकाश वर्षों तक फैले धूल और गैस के बादल मौजूद हैं। इन्हें नेबुला भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, धूल और गैस गुरुत्वाकर्षण से एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं, जिसे ग्रेविटेशनल कोलैप्स कहते हैं। डिस्क निर्माण, संकुचन के साथ साथ यह बादल घूमने लगता है और एक रोटेटिंग डिस्क में बदल जाता है। इसके केंद्र में तारा, जैसे हमारा सूर्य, और किनारों पर ग्रह बनने लगते हैं। ग्रहों का निर्माण, डिस्क के भीतर छोटे छोटे कण आपस में टकरा कर जुड़ते हैं, जिससे पहले प्लैनेटेसिमल और फिर ग्रह बनते हैं। इस परिकल्पना की मुख्य विशेषताएं हैं, यह सिद्धांत ग्रहों और सूर्य की एक जैसी घूर्णन दिशा को समझा सकता है। यह आज के ऑब्जर्वेशनल एविडेंस यानी वैज्ञानिक उपकरणों से देखी गई सच्चाइयों के अनुरूप है। यह आधुनिक खगोल विज्ञान में एक्सेप्टेड थ्योरी है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड में लाखों स्थानों पर एक साथ घट रही है।
इसके कुछ वैज्ञानिक प्रमाण हैं। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियों ने कई इंटरस्टेलर डस्ट क्लाउड का अवलोकन किया है। हबल टेलीस्कोप जैसे उपकरणों से हमें ऐसी अनेक डिस्क संरचनाएं मिली हैं जहां तारे और ग्रह बन रहे हैं। यह सिद्धांत खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे अधिक स्वीकार्य मॉडल बन चुका है। इस फिगर के बेसिस पे हम देख सकेंगे कि इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस क्या थी, इसके चरण क्या क्या हैं। इसमें सीरियल वाइज दिया है। इसके बेसिस पे हम जान जाएंगे कि कैसे हमारा सौर मंडल और तारों का निर्माण हुआ है। अब हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी को, जो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटा, गर्म और सघन बिंदु था, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। फिर अचानक उस बिंदु में एक महाविस्फोट यानी बिग बैंग हुआ और वहीं से समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा की शुरुआत हुई। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और आज भी यह फैल रहा है। बिग बैंग में क्या हुआ था? बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था? यह एक बिंदु था, मतलब जिसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, में असीम ऊर्जा और ताप था। एक विस्फोट जैसा विस्तार हुआ जिससे ब्रह्मांड फैलने लगा। ऊर्जा कण परमाणु में बदली, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें बनने लगी। गैसों में गैलेक्सी, तारे, ग्रह और ब्रह्मांड की अन्य चीजें धीरे धीरे बनना शुरू हुई। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। बिग बैंग थ्योरी का सबूत क्या है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी CMBR। ब्रह्मांड में हर दिशा से एक प्रकार की रेडिएशन मिलती है जो बिग बैंग के बाद बची हुई गर्मी है। गैलेक्सियों का दूर जाना यानी रेडशिफ्ट। वैज्ञानिकों ने देखा कि सभी गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, यानी ब्रह्मांड धीरे धीरे और फैल रहा है और ये आगे फैलता ही रहेगा। प्रारंभिक तत्वों का निर्माण। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात ऐसा है जैसा बिग बैंग के तुरंत बाद बनता। बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड की कोई सीमा या केंद्र नहीं है, यह हर दिशा में फैल रहा है। समय और स्थान की भी शुरुआत बिग बैंग से ही हुई। यह कोई धमाका नहीं बल्कि एक तेजी से शुरू हुआ फैलाव था। आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये है हमारा आकाशगंगा, जहाँ पे लाखों अरबों खरबों तारे, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, हमारा सौर मंडल, सूर्य, सब चीज आकाशगंगा में मौजूद है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है और हमारी जो भी पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत परिकल्पनाएं थी आज के वीडियो में समाप्त होती हैं। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे और ऐसी अलग अलग जियोग्राफी के टॉपिक का वीडियो के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।